हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कक्षा छठी, सातवीं, आठवीं हेतु कोहर्ट 1 समूह 3 की वर्कशीट 95 हल करेंगे, जो कि 6 फरवरी 2021 की है। बच्चों, आज की आपकी वर्कशीट ट्रैफिक जैम से संबंधित है, तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। ट्रैफिक यातायात जाम अब बड़े शहरों की बड़ी समस्या बन चुका है। सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की लंबी कतार लोगों की सेहत पर खतरनाक तरीके से प्रभाव डाल रही है। इससे बच्चे, युवा, बूढ़े वायु और ध्वनि प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। जाम में लगातार एक ही स्थिति में बैठे रहने से 20 से 40 वर्ष के युवाओं में अलग प्रकार की परेशानियां, कमर दर्द, एड़ियों और पैरों में दर्द, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस बढ़ रही है। शोर और ट्रैफिक के बीच सफ़र करने से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। छात्रों को भी स्कूल जाते समय इस दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ता है। इसके कारण चिड़चिड़ापन आम हो गया है, जिसका असर काम पर होता है। जाम के वक्त कई बार स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिससे नींद न आना, डिप्रेशन की समस्या उत्पन्न होती है, जो बीपी और शुगर की बीमारी को न्योता देती है। तो बच्चों, आज की आपकी वर्कशीट में ट्रैफिक अर्थात यातायात जाम के बारे में बताया गया है कि यह कैसे बड़े शहरों की बड़ी समस्या बन चुकी है और ट्रैफिक जाम के कारण हमारी सेहत पर कितने खतरनाक तरीके से प्रभाव पड़ रहे हैं। इससे बच्चे, युवा, बूढ़े वायु और ध्वनि प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं। जाम में लगातार एक ही स्थिति में बैठे रहने से 20 से 40 वर्ष के युवाओं में अलग प्रकार की परेशानियां जैसे कमर दर्द, एड़ियों और पैरों में दर्द, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस आदि बढ़ रहे हैं। शोर और ट्रैफिक के बीच सफ़र करने से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। छात्रों को भी बहुत परेशानियां हो रही हैं। इसके कारण चिड़चिड़ापन आम हो गया है, जिसका असर काम पर होता है। जाम के वक्त कई बार स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है, जिससे नींद न आना, डिप्रेशन की समस्या उत्पन्न होती है, जो बीपी और शुगर की बीमारी को न्योता देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ट्रैफिक जाम के कारण अपनी परेशानियों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर आपको एक सूची बनानी है, जिसमें आप ट्रैफिक जाम के कारण होने वाली परेशानियों को लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, गंतव्य पर पहुंचने में अधिक समय लगता है। आपको कहीं जाना होता है तो आपको बहुत अधिक समय लगता है, क्योंकि रास्ते में जाम मिलता है। दूसरा, ईंधन की बर्बादी होती है। ट्रैफिक जाम के कारण गाड़ी का इंजन स्टार्ट रहता है, जिससे ईंधन की बर्बादी होती है। तीसरा, समय की बर्बादी होती है, क्योंकि जब गंतव्य पर पहुंचने में अधिक समय लगेगा तो इससे समय की बर्बादी होगी। चौथा, धन की बर्बादी। जब ईंधन अधिक लगेगा तो उसमें पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे, तो धन की बर्बादी भी होगी। पांचवा, सिर दर्द एवं अन्य शारीरिक परेशानियां जैसे कि चिड़चिड़ापन, पेट दर्द, उल्टी इत्यादि की समस्याएं भी होंगी। छठा, गाड़ियों के आपस में टकराने की संभावना। जब ट्रैफिक जाम होता है तो आगे पीछे कहीं से भी गाड़ियों के टकराने की भी संभावना बनी रहती है। सातवां, एम्बुलेंस को पहुंचने में देरी, जिससे मरीज की जान का जोखिम रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक जाम की समस्या पर युद्ध, प्रदूषण के विरुद्ध, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ जैसे कई अभियान चलाए। आप अपनी तरफ से भी कुछ इसी तरह से अभियान चलाने के लिए सरकार को सुझाव दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए युद्ध, प्रदूषण के विरुद्ध, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ जैसे कई अभियान चलाए थे। आपको याद होगा ऑड इवन का अभियान भी चलाया गया था। यहाँ पर अब आपसे कहा गया है कि आप कुछ सुझाव सरकार को दीजिए। तो यहाँ पर आपको जो भी सुझाव देने हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, ऑफिस के समय में बदलाव, जैसे सभी ऑफिस 9 से 5 ना होकर कुछ सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक हो, कुछ
उसके 1 घंटे बाद 8 बजे से 4 बजे के हों, कुछ 9 बजे स्टार्ट हों, कुछ 10 बजे स्टार्ट हों, कुछ 11 बजे शुरू हों, कुछ 12 बजे शुरू हों, ताकि वहाँ जाने वाले व्यक्ति एक साथ न निकलकर अलग अलग समय से निकलें, जिससे ट्रैफिक जाम कुछ हद तक कम हो सके। दूसरा, साइकिल के उपयोग व साइकिल चालकों को सम्मान और प्रोत्साहन दिया जाए। हमारे यहाँ पर क्या होता है, साइकिल चलाने वालों को कोई इज्जत नहीं दी जाती, जिससे लोग साइकिल चलाने से कतराते हैं। तो हमें साइकिल के उपयोग व साइकिल चालकों को सम्मान और प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके अलावा हम लिखेंगे तीसरा, निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों में आने के लिए प्रोत्साहन। सभी ऑफिस में कर्मचारियों को और सभी को निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला करते हैं चौथा, सार्वजनिक वाहनों की संख्या व सुविधा में सुधार किया जाए। सार्वजनिक वाहन जो हैं, जितनी भी सरकारी बस, ट्रेन इत्यादि हैं, उनमें संख्याओं में और उनकी सुविधाओं में सुधार किया जाए। पांचवा, सड़कों को अच्छा बनाया जाए, गड्ढा रहित सड़कें होनी चाहिए। अगर सड़कें अच्छी होंगी तो ट्रैफिक जाम भी कुछ हद तक थोड़ा कम हो सकता है। तो इसलिए सड़कों को भी अच्छा बनाया जाए, जहाँ कहीं भी गड्ढे हों तो उनको भरा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक जाम तथा उसके दुष्प्रभाव से बचने के कुछ तरीके दिए जा रहे हैं, उसमें आप भी अपने सुझाव को जोड़िए। तो अब यहाँ पर कहा गया है कि ट्रैफिक जाम और उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए कुछ तरीके दिए जा रहे हैं, उसमें आप भी अपने सुझाव को जोड़िए। तो यहाँ पर कुछ तरीके दिए गए हैं, चलिए इनको पढ़ते हैं। पहला, कार पूलिंग से शरीर को आराम दिया जा सकता है। कार पूलिंग एक अच्छा तरीका है। जब 3-4 लोगों को एक ही स्थान पर कार्य हेतु जाना हो तो कार पूलिंग की जा सकती है। उसमें सभी अपनी अलग अलग कार न ले जा करके केवल एक व्यक्ति अपनी गाड़ी ले जाए और उसमें सभी व्यक्ति बैठकर आसानी से जा सकते हैं। इसके अलावा बताया गया है नियमित रूप से एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और रनिंग। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी को नियमित रूप से एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और रनिंग करनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज़्यादा सही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि वह सेफ़ भी होता है। इसके बाद दिया गया है ड्राइविंग के दौरान बीच बीच में बॉडी को स्ट्रेच जरूर करें। जब हम ड्राइविंग करते हैं, लंबे समय तक के लिए ड्राइविंग करते हैं, तो हमें अपनी बॉडी को बीच बीच में स्ट्रेच भी करना चाहिए। कमर और गर्दन का सही पोस्चर रखने पर परेशानी कम होगी। ड्राइविंग करते समय अगर हम कमर और गर्दन का सही पोस्चर रखेंगे तो परेशानी कम होगी। अब नीचे जो स्थान दिया गया है, यहाँ पर आपको अपने सुझाव देने हैं। तो आपको जो भी सुझाव देना है आप यहाँ पर लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, अधिक दूरी के सफ़र के लिए सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें। दूसरा, ज़्यादा लंबी यात्रा पर बीच बीच में रुककर शरीर को आराम दें व स्ट्रेचिंग करें। तीसरा, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। चौथा, समय पर अपने वाहनों की सर्विस व मरम्मत कराएं, जिससे वो बीच में बंद या ख़राब ना हो। पांचवा, अपने साथ कुछ खाद्य पदार्थ और पानी यात्रा के समय अवश्य रखें। छठा, आवश्यक दवाइयाँ भी ज़रूर रखें। तो बच्चों, ये सुझाव मेरे द्वारा दिए गए थे। आप इनके अलावा भी अन्य सुझाव जो आपको सही लगते हैं यहाँ लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।